के विधायक साथी आदरणीय रवि भाई जोशी जी, आदरणीय श्री हमारे दीपक भुरिया जी, रावत जी, विक्की जी, राजावत जी, विक्की जी और हमारे सभी मीडिया साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को हमारा नमस्कार और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस उपचुनाव में। ये मैं समझता हूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो ज़रूरत और आवश्यकता अभी जो क्यों पड़ी है, आप सब समझते हैं इस बात को कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी अभी उपचुनाव में जो प्रचार के लिए आए हैं, हमको कल उनकी सभाओं को देखने और सुनने के बाद से ये पता चला है इस तरह से जैसे कि वो एक भाजपा के प्रचारक के रूप में उपस्थित नहीं हुए हैं, यहाँ मुख्यमंत्री की हैसियत से हाजिर और उपस्थित हुए हैं। और जो मुख्यमंत्री का अपना एक जो रुतबा और अपना एक इम्प्रेशन जो अधिकारियों पे, शासन और प्रशासन पे जो मुख्यमंत्री होते हुए जो रखते हैं, ऐसा ही कल हमको नज़ारा देखने को उनकी सभाओं में मिला। मेरा साफ कहना है प्रशासन को कि साफ सुथरा चुनाव कराएं और हमको ये कलेक्टर और एसपी के रहते हुए साफ सुथरा चुनाव होते हुए नहीं दिख रहा है। ये कल की मुख्यमंत्री की सभाओं से और सभाओं में जिस तरह से अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया है और उनका जो रोल रहा है, इससे ये स्पष्ट हो गया है कि जोबट विधानसभा ये कलेक्टर और एसपी के रहते हुए उपचुनाव साफ सुथरे नहीं हो सकते, निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं। देखिए, आप हम सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्रांतिकारी श्री चंद्रशेखर आज़ाद साहब की ये भूमि, उस पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरह से चुनावी आचार संहिता की लाइन का उल्लंघन करते हैं। हमने इस बात को देखा, हमारे कार्यकर्ताओं ने देखा कि शिवराज सिंह जी की सभा में भीड़ नहीं आई, उस कारण से वहाँ लिफाफों में भर भर के नोट तैयार किए जा रहे थे, नोट दिए जा रहे थे। ये भाभरा में कांग्रेस पार्टी का चुनावी कार्यालय, उसके सामने हमारे लोग भी देख रहे थे, कई मीडिया के साथियों ने भी देखा है। और ऐसा ये जिस जनता नहीं आने के कारण शायद इस तरह से ये कर रहे थे, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और बैकडोर एंट्री सभाओं में कलेक्टर और एसपी जिस तरह से प्रशासन के अधिकारियों की बैकडोर एंट्री जो करा रहे थे, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग जो कर रहे थे, शिवराज सिंह जी के इंप्रेशन में भाजपा का खुलेआम जो भाजपा के कार्यकर्ताओं के रूप में ये जो काम कर रहे थे, इससे हमको अंदेशा है कलेक्टर, एसपी पे और सरकारी तंत्र पे। हमें यहाँ तक फीडबैक मिला है कि पुलिसकर्मी भी और कई पुलिस अधिकारी भी मुख्यमंत्री की सभा में लोगों को पहुँचाने के लिए अपना रोल अदा कर रहे थे। इसलिए हमारा ये कहना है कि मुख्यमंत्री तो चुनाव के बाद ये जैसे ही उपचुनाव होना है, ये कलेक्टर और एसपी चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। इस कारण से हमारी चुनाव आयोग से मांग भी है कि ये कलेक्टर और ये एसपी जोबट अलीराजपुर जिले में जो है, इनके रहते हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं और ये निष्पक्ष काम नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के प्रभाव में आकर ये जो काम कर रहे हैं, इस कारण से भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से सरकारी तंत्र की जो ड्यूटियां जो लगा रहे हैं, ढूंढ के चुन के कि भाजपा का काम कौन करेगा, भाजपा के इंप्रेशन में, भाजपा के प्रभाव में कौन है, इस कारण से सभी बातों से हम लोगों को हमारी ये जो पुष्टि हुई, हमारा इन पे अंदेशा था, तो हमारी ये पुष्टि हुई है कि इनके रहते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे। इसलिए इनको चुनाव आयोग तत्काल यहाँ से बदले, इनको हटाएं, तब जाकर निष्पक्ष चुनाव होगा। जैसे आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे जो कार्यकर्ताओं को भाभरा के जो राम नारायण, भाजपा के जो नारायण अरोड़ा जो है, उनके खिलाफ जिस तरह से पुलिस कार्रवाई जो की है, उनको जिस तरह से घर से जो उठाया है, कठीवाड़ा में जो हमारे जो लोग हैं, मुझे जैसा पता चला कि कोई हमारे कार्यकर्ता नारू किराड़े हैं और अन्य जो लोग हैं हमारे कार्यकर्ता, उनको पुलिस प्रशासन परेशान कर रही है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे जो उम्मीदवार महेश पटेल जी के परिवार वालों को भी पुलिस परेशान कर रही है। तो शिवराज डरता है चुनाव से, लेकिन कलेक्टर और एसपी को आगे करता है। ये बिल्कुल भी नहीं होगा और हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी तरफ से चुनाव आयोग को एक ज्ञापन भी और एक चिट्ठी भी इससे रिलेवेंट, इससे संबंधित जाएगी। हमारी मांग है कि चुनाव निष्पक्ष हो और उसके बाद उसके निष्पक्ष चुनाव होने के बाद ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो जिस तरह से माहौल और वातावरण जो यहाँ जो जोबट विधानसभा में जो बना हुआ है, और कमलनाथ जी ने जिस तरह से 15 महीने की सरकार में काम किया है, तो लोगों की
बहुत ज़बरदस्त उनकी फिर से डिमांड है कि मेन चुनाव में कमलनाथ जी को फिर से हमको मुख्यमंत्री बनाना है। तो इस तर्ज पे लोगों में जोश और उत्साह है, लेकिन ये निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ये हमारी मांग है। आदिवासियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, हमने हमारे प्रेस नोट में सारी चीज़ें स्पष्ट की है, चाहे वो नेमावर की घटना हो, नीमच की घटना हो, या फिर अभी जो हमारे बैकलॉग के जो आदिवासी समाज के पढ़े लिखे लड़कियों के आदिवासी समाज के बैकलॉग के पदों की पूर्ति नहीं की जा रही है। लगभग 5000 आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूलों को शिक्षा विभाग में मिलाने की एक कमेटी शिवराज सिंह जी ने बना दी है, उसकी चाहे बात हो, बैकलॉग के पदों की बात हो। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने 11वीं 12वीं के जो विद्यार्थी है उनकी और कॉलेज के विद्यार्थियों की 135 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति कम कर दी। राज्य सरकार ने 92 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति कम कर दी। ऐसी लगभग 235 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति बंद कर दी है। तो आदिवासियों के ऊपर अत्याचार और आदिवासियों को कहीं शिवराज सिंह जी की सरकार में न्याय मिलता हुआ, नौकरियां मिलती हुई दिख नहीं रही है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को जो होता है, मैं समझता हूं कि किसी से भी वो जो बात छिपी हुई नहीं है। और दोनों सरकारों की अगर कार्यकाल की अगर तुलना करें, शिवराज सिंह जी और कमलनाथ जी की, तो लोगों में स्पष्ट मत यह है कि कमलनाथ जी का कहीं पर भी ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पा रहे हैं। उनके आसपास भी, उनके कार्यकाल, कमलनाथ जी के कार्यकाल के आसपास भी ये नहीं आ रहे हैं। इसलिए माहौल और वातावरण बना हुआ है हाथ के पंजे का, महेश पटेल जी का भारी वोटों से जीतने का। इस कारण से शिवराज सिंह जी पूरी मशीनरी को भाजपा में वोटिंग डलवाने के लिए लगा रहे हैं। इसलिए हमको ये अंदेशा है कि ये कलेक्टर एसपी के रहते हुए ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता से चुनाव नहीं होंगे। सबसे पहले ये हटे, तब जाकर चुनाव स्पष्ट होंगे, ऐसा हमारा कहना है। एसपी और कलेक्टर को स्पष्ट हमारा ये भी कहना है कि आप हमारे निष्पक्ष लोगों को डराए नहीं, धमकाए नहीं। ये जो कर रहे हैं, जहाँ तक कल शिवराज सिंह जी की सभाओं में जो उन्होंने जो स्पीच दिया था, शिवराज सिंह जी और उनके पूर्व के जो उनके पहले जो जिन नेताओं ने स्पीच दिए थे, वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो भाजपा के नेताओं ने, जो पूर्व विधायकों ने, कुछ सांसदों ने जो भाषण में ये कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया, उसी का जवाब उसी मंच पे जो कांग्रेस से भी जो गई सुलोचना रावत जी, जो भाजपा की जो उम्मीदवार है, उनने खुद ने इस बात का उल्लेख कर दिया। जब उनका नंबर आया तो उन्होंने इस बात को कहा है कि मैं 3 बार विधायक जोबट से रही हूँ, 6 बार मेरे ससुर रहे, 9 बार के हमारे विधायकी में खूब काम हुए। तो भाजपा जो कहना चाहती है उसका जवाब उसी मंच पर उन्हीं के उम्मीदवार के द्वारा पता चल गया है और जनता जनार्दन समझ रही है। तो हम अच्छे वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और शिवराज सिंह जी की ये बौखलाहट है, हम उनसे जानना चाहते हैं कि कोरोना के दौरान में हजारों लोगों की मौत हुई है, को 1-1 लाख रुपए दूंगा, आज तो कोई आर्थिक सहायता के कोई नियम नहीं बने हैं। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, केंद्र सरकार ने कहा भी है, माना भी 50-50 हज़ार रुपये देने की बात, लेकिन आज तक उसकी भी कोई न नियम न उसकी कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। तो चाहे आदिवासियों पर अत्याचारों की बात हो, जो और कुप्रबंधन जो है कोरोना का, चाहे उसकी शिवराज सिंह जी की या केंद्र सरकार की बात हो, ये स्पष्ट है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यही रवि भाई जोशी जी के और हम लोगों ने, मुकेश पटेल जी ने, कलावती भूरिया जी ने, हम लोगों ने इस सरकार से कोरोना के दौरान हमने प्रश्न लगा के पूछा था कि कितने कोरोना की गाइडलाइन के अंतर्गत दाह संस्कार हुए, जो मौतें हुई, हजारों की संख्या में बताया गया है, लेकिन आज तक उनको 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का कोई मुआवजा नहीं। फिर पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारियों को इन्होंने जो कोरोना योद्धा बताया था, वो भी हमारे उत्तर में इन्होंने, शिवराज सिंह जी की सरकार ने बोला है कि 156 कोरोना योद्धाओं की मौत हुई, उनको 50-50 लाख रुपए देने की बात कही थी। न आज तक मात्र 6 पुलिस कर्मचारियों को, केवल उनके परिवारों को 50-50 लाख रुपए दिए गए। बाकी 150 पुलिस कर्मचारी और अधिकारी अभी भी और उनके परिवार अभी भी ऐसे वंचित है, न 50 लाख रुपए न अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है। बाकी हमने अपने ज्ञापन में ये बात भी लिखी है, जनता जनार्दन महंगाई से तराही तराही कर रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल की रेट की बात हो, डीजल की बात हो, चूल्हे की गैस की बात हो, खाने के तेल की, खाद्यान्न पदार्थों की बात हो। तो जनता जनार्दन में और कमलनाथ जी का जो कार्यकाल था, जो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए किसानों की जो कर्ज माफ़ी करने की जो बात कही थी, हमने जो 7 जिले, जिसमें अलीराजपुर जिला, जिसमें जोबट विधानसभा भी आती है, धार है, झाबुआ है, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, इसमें हमने 4,26,000 किसानों के कमलनाथ जी ने 2,293 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया। तो लोगों में इस बात का इंतजार है कि कब मेन चुनाव आए,
लेकिन इस जोबट चुनाव में ही एक टेलर के रूप में जोबट की जनता ये दिखाना चाहती कि कमलनाथ जी की सरकार ने, कलावती जी की सरकार ने जो कहा था वो किया। चाहे 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने की बात हो, या जो बिजली के बिल खेती के पहले 1400 रुपये पर हाउस पावर थे उसको 700 रुपये कर देने की बात हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 300 से 600 रुपये कर देने की बात हो, अभी तक वो 1000 रुपये हो जाते। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को 51,000 रुपये कर देने की बात हो। शुद्ध के लिए युद्ध चलाकर जो मिलावटखोरों के खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई करने की बात हो, या फिर गुंडों का सफाया करने की बात हो, हर ग्राम पंचायत में गौशालाएं खोलने की बात हो, ओम सर्किट बनाने की बात हो, या फिर जहाँ से राम जी मध्य प्रदेश से जो निकले थे राम वन पथ गमन के निर्माण की बात हो, तो जो हम लोगों ने कहा था 15 महीने की सरकार में 315 वचनों को हमने पूरा किया था। और कलावती भूरिया जी ने जिस तरह से जो अपनी वचन पत्र की बातों को याद दिलाते हुए जोबट की जनता को जो उन्होंने जो वचन दिया था, उनसे जो वादा किया था, 15 महीने में उन्होंने जो सड़कें बनाई है, डीपीआर लगवाई है, पुलिया बनवाई है, और जो नवनिर्माण और विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वांगीण विकास जो किया है, तो पूरा माहौल और वातावरण अब कांग्रेस पार्टी के पक्ष और फेवर में बना हुआ है। लेकिन शिवराज सिंह सरकारी मशीनरी का उपयोग भाजपा के लिए करना चाहते हैं। इसलिए हमारी चुनाव आयोग से ये मांग रहेगी कि निष्पक्ष चुनाव जोबट में हो, उसका परिणाम 2 तारीख को 2 नवंबर को देखने को मिल जाएगा। तो हमारा कहना है यहाँ तंत्र को कि शिवराज तो चुनाव के बाद शिवराज की छुट्टी हो रही है, आप निष्पक्ष चुनाव कराएं, ये हमारा कहना है। चाहे वो पुलिस के एसपी हो, चाहे वो कलेक्टर हो, इस बात को समझ ले, ये हमारा आप लोगों को कहना है। हम ये चाह रहे थे शिवराज जिस तरह से अपने मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, मिसयूज जो कर रहे हैं, इस कारण से आज आप लोगों से हमने सोचा कि हम इंटरेक्शन भी कर लें, और हम जो फीडबैक जो जनता जनार्दन का जो ले रहे हैं, जनता जनार्दन जो